Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को और सुप्रभात। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आज श्रीमान गिरधारी गोपाल प्रभु जी आए हैं। प्रभु जी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र ब्रह्मचारी शिष्य है और प्रभु जी ने कई वर्षों से श्री राधा गिरधारी जी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, समर्पित सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी अर्च विग्रह की सेवा करते थे, ड्रेसिंग की। फिर प्रभु जी श्रीमद् भागवतम और अन्य कथाएं भी करते हैं और प्रभु जी विभिन्न मंदिर की सेवा भी करते हैं बाहर, और प्रभु जी की यात्रा में भी लेके जाते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है और प्रभु जी ने भी अपना विशेष अनुकंपा से हमें ये उनका समय निकाल के हम पे कृपा कर रहे हैं। तो आइए हम सावधानी से प्रभु जी से श्रवण करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक नंबर है 12। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोमि चक्रम आत्मा प्रसादा यत्र गुणेश्व संगा केवल सम्मत ततस्तथ भक्ति योग तो निवृत्तो हरि कथा सुरति न कुर्यात्। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। परम भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आक्रोश नहीं होगा। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भगवद गीता 10:9 के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत है। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है जो जीवात्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। यह अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए इस साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग केवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देव परा वराणाम परम आस्ते केवल्य सगीता। और यह प्रस्तापित करते हैं कि भगवान नारायण ही केवल्य है और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह केवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। यह केवल्य पंथा का प्रारंभ श्रवण से अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से, भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है, जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे
संसारी कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षण बन जाते हैं। और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है और शारीरिक संबंधियों के बाद तो उठते ही नहीं। ऐसी दशा में भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है शुद्ध भक्ति के विषय में, क्योंकि इस अध्याय का शिक्षक ही है क्या, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। शुद्ध भक्ति से हृदय परिवर्तन होता है। जो अनेक अनेक कलमों से जो हृदय में विराजमान है, अनेक अनेक कलमश विराजमान है, तो भक्ति करने से जो हृदय में जो हमारे कलमश होते हैं, तो कलमश धीरे धीरे क्या होता है, उसका मार्जन होता रहता है। तो इस श्लोक के अनुवाद में श्लोक का बताते हैं कि परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। और ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण क्या होता है, आत्म दृष्टि प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा भी इसको मान्य किया गया है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आक्रोश नहीं होगा। तो यहाँ पे श्लोक का ये अनुवाद है। तो यहाँ पे बताया गया है, बताते हैं कि भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसे भौतिक गुणों की तरंग तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। तो यहाँ पे भौतिक संसार की तुलना इस भव सागर से की गई है, विशाल भव सागर से की गई है, जिसमें इस सागर में अनगिनत तरंगे उठती रहती है। जैसे आपने जानते ही देखा होगा समुद्र को, जब समुद्र के निकट हम पास में जाते हैं तो कितने बड़े बड़े मोजे उसमें उछलते रहते हैं, बड़ी बड़ी तरंगे उछलती रहती है। कभी समुद्र को शांत देखा आपने? कभी देखा नहीं होगा। हमेशा उसमें तरंगे उछलती रहती है। और कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी किसी समय तो इतनी ऊंची तरंगे उछलती है कि निकट बैठना भी बड़ा कष्टदायक, मतलब तकलीफदायक होता है। वहां पे देखते हैं कि बड़ी बड़ी तरंगे उछल रही। कभी कभी तो भंवरे, जैसे हम लोग देखते हैं कि चक्रवात तूफान समुद्र में अलग अलग समय पे आता रहता है और कोई निर्धारित उसका समय भी नहीं है, कभी भी आता रहता है। तो इस भौतिक संसार की तुलना यहाँ पे की गई है समुद्र में बड़े बड़े जो तरंगे उछलती रहती है उसके साथ तुलना की गई है। यानी इस भौतिक संसार में बार बार तकलीफ कष्ट आते रहते हैं, जो भी इस भौतिक संसार में है। और भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है, क्या कहा है, दुखालयम अशाश्वत। इस संसार क्या है, दुखमय है। और भगवान ने कहा, बता दिया, पहले ही बता दिया भगवद गीता में, ये जो भौतिक संसार मैंने बनाया है ये क्या है, दुखालयम है, दुख से भरा पड़ा है। इससे हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक में कुछ न कुछ समस्या सबको है, कुछ न कुछ सबको है, कोई इससे बचा नहीं है। सबको समस्या कुछ न कुछ तो है, इससे कोई बचा नहीं है और बच भी सकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब भौतिक संसार में हैं। तो समस्या यहाँ पे बनी रहेगी, ये संसार का नियम ही। लेकिन इस समस्या से हम कैसे बचेंगे, कैसे बच सकते हैं, इसका यहाँ पे उपाय बताते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताते हैं, भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे क्या होता है, ये भौतिक संसार में जो तरंगे उछलती रहती है और उसमें बड़े बड़े मोजे आते रहते हैं और कष्ट दुख आता रहता है, उससे क्या होता है, हमको राहत मिलती है।
ये हरि कथा, भगवान के हरि कथा सुनने से ये भौतिक संसार के कष्ट हमको इससे राहत मिलती है। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया, भागवत का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से, उनका श्रवण करने से, भगवान के विषय में सुनने से, भगवान का कीर्तन भजन करने से क्या होता है? नष्ट प्राय सुभद्रेषु, जितने भी प्रकार के अभद्र है, ये सारे के सारे अभद्र क्या होता है? नष्ट हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है जब भगवान के प्रति प्रेम अनुराग होता है, तो भक्त शरीर से परे हो जाता है। तो उस अवस्था में उसको हालांकि कष्ट दुख होता है, शरीर में कष्ट दुख होता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता है। संसार में है तो कष्ट दुख आएगी, लेकिन जब भक्ति भगवान से संबंधित, उसका भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब इस कष्टों से, इस दुखों से वो विचलित नहीं होता। तो ये होता है भक्ति। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, सब जानते हैं कि सर गोस्वामी ऐसे एक हमारे एक रघुनाथ दास गोस्वामी है। तो उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि कितने बड़े परिवार के, कितने धनी परिवार के व्यक्ति थे वो। तो सामान्य तो थे नहीं, हम जैसे अपार धन संपत्ति थे। उसके विषय वर्णन आता है कि आज से 500 साल पहले की बात है कि उसकी आय कितनी थी, इनकम कितनी थी? सालाना 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए उनकी सालाना इनकम थी। बड़े जमींदार के लड़के थे और एकमात्र उनके पिता के लड़के थे, बस एक लौते लड़के थे। लेकिन जब भक्तों से संपर्क हुआ, और कौन भक्त थे? हरिदास ठाकुर। प्रथम संपर्क से हरिदास ठाकुर से हुआ, तो उनका दर्शन हुआ, उनके मुख से श्रवण कीर्तन किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण किया, तब धीरे धीरे भगवान के विषय में श्रवण करने से क्या होगा? उनको अनुराग हो गया भगवान के प्रति, और विषय के प्रति धीरे धीरे उनका क्या हो गया? विषय के प्रति धीरे धीरे उनका अन्य स्वाभाविक रूप से विषय के प्रति उनका दूर रहने लगे वहां से, विषय के प्रति, और भगवान के प्रति उनको अनुराग होने लगा। ते भक्तों का संग। और बाद में हम लोग देखते हैं उनके जीवन में कि धीरे धीरे हरिदास ठाकुर के संपर्क में आने से बाद में तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। पहले नित्यानंद की कृपा प्राप्त होती है, और बाद में सब भक्तों को उन्होंने बड़ा उत्सव मनाते, दही चूरा फेस्टिवल मनाते, भरपूर वहाँ पे मतलब सेवा करते हैं, नित्यानंद के आदेश से सेवा करते हैं। नित्यानंद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। तब बाद में नित्यानंद उनके ऊपर कृपा करते, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी संसार बंधन से निश्चित रूप में मुक्ति होगी और तुम भगवान के चरण कमल लगा, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल तुमको प्राप्त होगा। तो हम लोग देख सकते हैं बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके विशेष कृपा हुई। और हालांकि इतना अपार संपत्ति था, तो अनासक्त थे, संसार के विषय को अनासक्त थे, सब कुछ होते, स्त्री ऐश्वर्य, स्त्री उनकी अप्सरा के समान थी, और ऐश्वर्य कैसा था? इंद्र के समान, इंद्र के समान ऐश्वर्य था, स्त्री अप्सरा समान था, लेकिन फिर भी जरा भी रुचि संसार के प्रति नहीं थी। तो नहीं उनको वार्तालाप में, भौतिक संसार की बातों में नहीं, उसमें बातों में न तो संसारी वस्तुओं में किसी में उनकी रुचि नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, और हमेशा चाहते थे कि कब मैं महाप्रभु के चरणों में जाऊं, महाप्रभु के चरण को आश्रय लो, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चला जाओ, बस उनके चरणों में ही रहो हमेशा। हमेशा प्रयास करते थे। जो देखते हैं उनके जीवन में कि भागने का प्रयास किया, और एक नहीं कई बार भागने का प्रयास किया, अपने घर परिवार से दूर जाने का, महाप्रभु के चरण कमलों को जाने का प्रयास किया। लेकिन जब प्रयास किया तब उनके पिता को पता चला कि अरे ये चला जाएगा तो
हमारा क्या होगा? एक लौता वारिस है, एक ही पुत्र है, एक लौता वारिस है। तो इसलिए बार बार उनके पिताजी पहरेदारी को बोल के, अपने चौकीदारी जो पहरा रखते थे उनको बोल के, उनको बार बार पकड़ के लेके आते थे। कई बार उनको इस प्रकार भागने का प्रयास किया, और जब जब भागने का प्रयास किया उनको गोवर्धन मजू नाम के पिता का नाम था, वो पकड़ के लेके आए। तब जाना चाहते थे हमेशा के लिए, तो महाप्रभु ने उनको एक उपदेश दिया कि ठीक है, समय आने पर तुम्हारा संसार बंधन से तुम मुक्त होगे और भगवान तुमको अपनाएंगे। इस प्रकार आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम घर में इस प्रकार रहो। कैसे रहो? घर में, परिवार में, संसार में, समाज में रहो। किस प्रकार रहो? अंतर वैराग्य करो, बाहरी लोक व्यवहार। भीतर से तुम वैराग्य रखो, भगवान का चिंतन, मनन, कीर्तन में मग्न रहो, लेकिन बाहर से क्या करो? दिखावा करो। दिखावा करो कि मैं देखो समाज में हूँ, परिवार के साथ, समाज में माता पिता, पत्नी, बच्चे, समाज में सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से, मन से भगवान को समर्पित। इस प्रकार तुम कार्य करो। तब रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार रहे, कुछ समय रहे। तो उनके पिता देखे, अरे अभी मेरा लड़का ठीक हो गया है, बोले अभी उनको ठीक हो गया है। अभी वो बोले अभी परिवार का अच्छे से देखभाल कर रहा है, सारा काम भी उसने संभाल लिया है, तो निश्चिंत होंगे उनके माता पिता। तब थोड़ा छूट दे दिया। तब अगल अगल चौकीदार जो रहते थे, बॉडीगार्ड, वो थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो मन में क्या था कि कब मुझे महाप्रभु के दर्शन होंगे, कब मैं महाप्रभु के पास जाऊंगा। लेकिन बाहरी दिखावा करते थे, केवल लोक व्यवहार करते थे। आखिर में कुछ समय तक रहे, और कुछ समय के बाद में उनकी वेदना हो गई कि बस अब मुझे महाप्रभु के पास जाना है। एक समय ऐसा आया, उनको मौका मिला भागने का। काफी लंबी कथा है। तो उनको भागने का मौका मिला कि अभी तो कोई नहीं है। शाम का समय था कि गुरु ने, यदुनंदाचार्य गुरु थे, कुल गुरु थे, कहा कि भगवान की सेवा के लिए कोई नहीं है, ब्राह्मण कहाँ दूर चले गए, तो भगवान की सेवा की व्यवस्था करो, तो ब्राह्मण को दोबारा बुला के लेके आओ। तो ठीक है। तब उनके गुरु के साथ गए रात के समय बुलाने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने गुरु को बता दिया, आप जाओ घर पे आराम करो, क्यों तकलीफ ले रहे हो, तो जाओ, मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा। गुरु जी अकेले चले गए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले हो गए, कोई था नहीं। अब उनको मौका मिल गया, ये अच्छा मौका है भागने का। निकल पड़े शाम के समय, और कहा निकल पड़े? जगन्नाथपुरी को, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे। 18 साल तक रहे ना जगन्नाथपुरी में। तो निकल पड़े, 10-12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचे पैदल। बीच में थोड़ा सा कभी छाछ मिला, खा पी लिया, चना मिला तो खा लिया, बस। 10 दिन में 2-3 बार केवल भोजन थोड़ा हल्का हल्का किया, शरीर चलाने के लिए। निकल पड़े, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में गए। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रघुनाथ आया है, बड़े प्रसन्न हो गए। सीधे रघुनाथ दास को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और प्रणाम किया उनको। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और उठ के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आलिंगन किया, बड़े प्रसन्न हो गए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, बस प्रभु, अब मैं आपके पास आ गया, अब मैं संसार में, विश्व संसार में वापिस जाना नहीं चाहता। तब महाप्रभु ने, ठीक है, अब तुम यहीं पे रहो, बोले। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको अपना लिया है, बोले। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है ना, कोई और तो नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण ने तुमको अपना लिया है। तब फिर महाप्रभु के सानिध्य में रहे। और रघुनाथ दास गोस्वामी की इतनी कृपा हुई कि अन्य किसी पार्षद के ऊपर इतनी कृपा नहीं हुई जितनी रघुनाथ दास गोस्वामी की ऊपर हुई। क्या कृपा हुई थी?
रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ समय तक रहे वहां पे। भिक्षाटन देखिए कितने धनी परिवार के व्यक्ति हैं, अपार धन संपत्ति, अपार वैभव, अपार संपत्ति के मालिक थे वो, अपार संपत्ति थी, लेकिन बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। और सब कुछ छोड़ के कहाँ गए? जगन्नाथपुरी महाप्रभु के सानिध्य में गए। और बाद में भिक्षा भी कहाँ करे? शरीर चलाने के लिए भिक्षा कर रहे थे। तो कहाँ कर रहे थे? सिंह द्वार पे। जगन्नाथ मंदिर का गेट जो है उनको सिंह द्वार बोलते, 4 गेट है उनके, तो मुख्य जो द्वार है उनको सिंह द्वार बोलते हैं। तो वहां पे खड़े रह के शाम के समय भिक्षा कर रहे थे शरीर चलाने के लिए। तो कुछ दिन तक ये वो भी छोड़ दिया, और बाद में बोले ठीक नहीं है, तो अन्य क्षेत्र में जाके खाने लगे। कुछ समय की वो भी छोड़ दिया। बाद में क्या किया उन्होंने? रघुनाथ दास गोस्वामी ने शरीर चलाने के लिए भोजन तो करना है, तो क्या करते थे? जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद जो वहां पे आनंद बाजार में जो सेल होता है, बिक्री होता है, तो दुकानदार उसको खरीदते हैं, बाद में उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। तो बेचने के बाद कुछ दिनों के बाद वो राइस जो होता है सड़ जाता है, कोई खरीदने को कोई खरीदता नहीं है, जब बास आने लगता है वो राइस, तब बाद में दुकानदार क्या करते हैं? उस राइस को पीछे के मंदिर के पीछे कचरा जैसा डब्बा है, जैसे कचरे का कूड़ा कचरे का स्थान है, वहां ऊपर से फेंक देते हैं। तो रघुनाथ दास क्या करते थे? शाम के समय वहां जाते थे, शाम के समय वहां जाके उस राइस को लेते थे। जिस राइस को पशु भी खाना पसंद नहीं करते थे, उस राइस को लेते थे, घर में लेके आते थे, उसको पानी से धोते थे, और धो के बाद में हल्का नमक डाल के बाद में उसको खाते। देखिए कितने अपार संपत्ति के मालिक, अपार संपत्ति, अपार वैभव संपत्ति, कुछ कमी नहीं है। तो महाप्रभु की कृपा हुई तब वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आगे और भगवान का भजन साधन करने लगे। तो क्या खा रहे? सड़े हुए राज खाने लगे। तो सब दामोदर गोस्वामी को पता चला, तो सब दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को बताया, चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु पता चला, तुरंत ही दूसरे दिन उनके घर पे गए, बिना बताए तुरंत गए, अचानक गए, और देखा उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी उस राइस को खा रहे। देखा तो उसी समय महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया रघुनाथ दास गोस्वामी का, और कह रहे इस प्रकार कितने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हो? बोले मुझे तो कभी दिया नहीं कभी। तब महाप्रभु ने स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु में आए। तब महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ के उनके हाथों से वो जो सड़े हुए चावल थे, जो पानी के धोए हुए रखे थे, उस चावल को लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु खाए। रघुनाथ दास मना कर रहे, बोले नहीं प्रभु आपके लिए नहीं है। नहीं, बोले क्यों नहीं? मेरे लिए इतना स्वादिष्ट व्यंजन है। बोले खाए। वो सब दामोदर उनका हाथ पकड़ लिया। दूसरा जो दोबारा खाने जा रहे थे, सब दामोदर को सब उनका हाथ पकड़ लिया, महाप्रभु आपके लिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? देखो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे स्वरूप दामोदर, के इस राइस में जो स्वाद है ना, वो मैं कई प्रकार के जगन्नाथ जी का जो प्रसाद में खाता हूँ, जो छप्पन इतने सारे प्रसाद खाता हूँ, अलग अलग वानगी का आस्वादन करता हूँ, लेकिन इस राइस में जो स्वाद है ना, ऐसा स्वाद किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? प्रेम। भगवान तो प्रेम और भाव के भक्त है ना। जब भगवान से हम लोग प्रेम करते हैं, भगवान से हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, प्रेम प्रकट होता है भगवान प्रति, तो भगवान भी क्या होता है? भगवान भी प्रेम के वश में हो जाता है। यही तो हुआ ना, दुर्योधन का 56 को त्याग करके क्या किया? विदुर के घर खाया ना। तो प्रेम, भगवान केवल प्रेम के भूखे है, खाने के भूखे नहीं है। भगवान से प्रेम से थोड़ा सा भी, भगवान की तरह बोलते हैं ना, पत्र पुष्प, थोड़ा सा पुष्प या तुलसी पत्ता या जल अर्पण कर दो, तो उसको मैं प्रेम से अगर कोई मुझे स्वीकार अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ये है। तो
रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन को हम लोग देखेंगे कि अपार धन संपत्ति छोड़ के वहां पे गए, तो बाहर से हमको दिख सकता है कि अरे कितना कष्ट में जीवन है उनका। अपार संपत्ति के वैभव के मालिक हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, रहने के लिए घर ठीक से नहीं है, झुपड़े में रहते हैं, कुछ सामग्री नहीं है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं है, और खा भी क्या रहे, भीख मांग के खा रहे, और भी क्या खा रहे, चावल, कभी चना, कभी छाछ पी के रहते, ऐसे खाते। तो बाहर से हमको ऐसा लगता है कि अरे रघुनाथ दास कितने मतलब उनकी कितनी भयानक स्थिति है, भगवान का भजन का मतलब नाम जप करे, और कितनी मतलब ऐसी उनकी कितनी खराब स्थिति है, उनको खराब स्थिति है। तो बाहर से हमको ऐसा लगता है कि अरे उनकी कितनी बाहर से कितनी खराब स्थिति है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हैं उनको कितना आनंद लेने को मिलता है। जब भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, भक्ति प्रकट हो जाती है ना, तो संसार के प्रति ऑटोमेटिक अनासक्त हो जाती है। तब संसारी भोग, संसारी वस्तु, समाज, परिवार, तब उनके सामने कुछ भी नहीं लगता है। उससे मतलब उनको किसी भी चीज में उनको रुचि नहीं होती है, आसक्ति होती नहीं है, और उसको उतना सुख उसमें मिलता नहीं है। सब कुछ होता है परिवार समाज में, लेकिन उससे उनको सुख मिलता नहीं है। रघुनाथ दास को सब कुछ था, सुंदर पत्नी थी अप्सरा के समान, अपार वैभव था, लेकिन उसको उसमें सुख बिल्कुल मिलता नहीं था, आनंद की अनुभूति नहीं होती थी। जब वो गए, छोड़ के गए, महाप्रभु के चरण में गए, तब उनको अपार सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति होती है। तो ये है, भक्ति करने से समस्त सुख, आनंद, वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। संसारी सुख जो हम लोग देखते हैं कि संसार में केवल चलो अच्छे से रहना, अच्छे से हम लोग सुंदर प्रकार के पकवान खा रहे, तो संसार में वही हाँ कितना सुखी व्यक्ति है। लेकिन हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत रूप में, हम लोग देखेंगे सबका अपना अपना अनुभव होगा। तो हम लोग अच्छा खा रहे, अच्छे से रह रहे, अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, सुखी है क्या? कोई सुखी नहीं है संसार में। कहीं ना कहीं दुख होता है, शारीरिक दुख होता है या मानसिक दुख होता है। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? आर्थिक समस्या, आर्थिक दुख होता है। तो संसार में कुछ ना कुछ दुख तो सबको है, कोई से बचा नहीं है। इसलिए इस भौतिक संसार में, इस श्लोक में क्या कहा गया है? ये भौतिक संसार क्या है? विशाल सागर के समान है, जिसमें तरंगे आती रहती है, मौजें आते रहते बड़े बड़े, इसमें कष्ट आता रहता है, और तूफान भी आता रहता है। जैसे परिवार में आता है ना तूफान, समाज में परिवार में आता रहता है तूफान, घर में आता है, परिवार वाले कष्ट देते हैं, घर में भी होता है कष्ट, परिवार कष्ट देते, समाज कष्ट देता है, तो कुछ ना कुछ इसको तूफान बोलते हैं। तो एक तूफान ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थात शांति नहीं मिलती है, कहीं पे सुख मिलता नहीं है। जैसे समुद्र शांत रहता है, कभी उससे मौजें उछलते रहते हैं, इसी प्रकार परिवार में, समाज में भी कभी शांति की अनुभूति, शांति की सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया यहाँ पे? कि दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो जिससे क्या होता है? भौतिक गुणों की तरंगे तो भंवरे पूरी तरह से थम जाती है अर्थात वो जो कष्ट दुख होता है वो अनुभूति नहीं होती है। जब दिव्य ज्ञान, जब भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और जब भगवान की भक्ति करके भगवान से प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तब बाद में संसारी जो सुख, जो संसारी जो दुख इत्यादि है, उससे व्यक्ति भक्त विचलित नहीं होता है। दुख रहता है लेकिन उससे विचलित नहीं होता है। तो ये होता है भक्ति करने से। तो ऐसी भक्ति से क्या होता है? ऐसी भक्ति आसक्ति से रहित हो जाती है, इस श्लोक में बताया गया। और क्या होता है? आत्मा तुष्टि,
सुख प्रदान करता है, आत्मतुष्ट प्रदान करता है, और जिसको बड़े बड़े महापुरुष भी इसको मानते हैं। असी, देवल, व्यास, सारे महापुरुषों भी इसको मान्यता प्रदान की है। तो इसके इस श्लोक में इसी के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है कि भगवान के प्रति प्रेम करने से, भगवान की भक्ति करने से संसारी प्रकार के जो दुख कष्ट आते हैं, लेकिन व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान की भक्ति करने इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि संसारी सुख बाद में कुछ मान्य नहीं रखता। ऑटोमेटिक स्वाभाविक तरह से धीरे धीरे उसमें अरुचि हो जाती है, रुचि नहीं रहती है, अरुचि प्रकट हो जाती है। तो भगवान की भक्ति करने से ये होता है। और वास्तविक संबंध तो हमारा किसके साथ है? भगवान के साथ ही है ना, वही वास्तविक संबंध है। बाकी तो जो संबंध है, संसारी संबंध है, पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का, परिवार का, समाज का, लोगों का, जो भी संबंध है, तो क्या है संबंध है? टेम्पररी है ना, एक न एक दिन तो छोड़ना ही है, कभी न कभी त्यागना तो पड़ेगा। नहीं चाहते हैं फिर भी जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति, भगवान की जो शक्ति है, कहते मम माया दुर्त्या, इतनी दुर्त्या है कि अगर नहीं भी छोड़ना चाहेंगे ना तो बाध्य होके तो छोड़ना पड़ेगा। छीन लेंगे सबको हमसे दूर कर देंगे, इतना दूर कर देंगे जबरदस्ती, तो छूटने वाली है। तो इससे अच्छा है कि आसक्ति अगर करनी है, वो वास्तविक सुख शांति प्राप्त करनी है, तो आसक्ति हमको रखनी है तो किसके प्रति रखना चाहिए? जब भगवान को आसक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम प्रकट करेंगे, प्रेम भी करना भगवान को करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक प्रेम के लक्ष्य है। बाकी संसार का प्रेम तो के प्रेम नहीं है। इसी को भागवत में, भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, है ना, तो वास्तविक प्रेम, संसार का प्रेम नहीं है। क्या है? केवल काम कहा गया है। काम प्रेम दोहाकर विभिन्न लक्षण, लोहारे मैचे स्वरूप लक्षण चैतन्य कहते हैं कि संसार का जो है क्या है? संसार का प्रेम नहीं है, तो क्या है? केवल काम है। एक दूसरे की इच्छा जब तक पूरी होती है तब तक संबंध बना रहता है। जो एक दूसरे की इच्छा पूरी करना बंद कर दिया तो ये संबंध धीरे धीरे दूर हो जाता है और बाद में धीरे धीरे टूट जाता है। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे है जिसके साथ संबंध हमेशा हमारा बना रहता है। चाहे व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी योनि में रहे, तो भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य प्रति समय हमारा बना रहता है। तो भगवान का समय हमारा हमेशा बना रहता है। तो वास्तविक प्रेम के अगर कोई है, प्रेमी के प्रेम करने को कोई प्रेम, इसको प्रेम करने लायक कोई है, तो एकमात्र कौन है? भगवान। तो उन्हीं भगवान के साथ हमको संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। सब में रहो, परिवार, समाज, सब कुछ की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पालन पोषण करना है, लेकिन वो तो करना ही है, लेकिन उन सबको भी लेके भगवान उन सबको भी भगवान के साथ जुड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति कीर्तन करते रहना चाहिए। साधना भजन कीर्तन सब करते रहना चाहिए। वैष्णव के साथ सानिध्य में रहके करते रहना। तो आज के श्लोक में यही बताया गया है कि भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है, दिव्य है, जिस भक्ति का भक्ति भगवान की हरि विषय जो दिव्य ज्ञान है, भगवान की भक्ति है, उस ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति आत्मतुष्ट शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और वैसे तो मंदिर में आपका दर्शन होते रहता है, लेकिन
आपके मुख से ऐसा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए पहली बार मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको इनवाइट किया। तो ऐसे ही आते रहिए और बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले प्रभु थोड़ा सा अपना संग दिया कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को प्रणाम मेरा। धन्यवाद जी। तो एग्जिट कर लिए, लेकिन किसी का कुछ अगर प्रश्न या कुछ है तो यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं तो वो बता सकते हैं, तो कृपया करके। और हम सभी अतिथि भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। या गो अहेड प्रभु। या प्रभु पहले तो कोटि कोटि दंडवत प्रभु, आप आए तो आपके दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा प्रभु आपका ये क्लास था प्रभु। और जिस तरह से आपने इतने सुंदर तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद का जो आपने वर्णन किया, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु। और किस तरह से सब कुछ होते हुए भी वो भगवान के प्रति कितने आसक्त थे, तो ये बहुत अच्छा सीख आपने दिया प्रभु हमको। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।